19 जनवरी सन 2026 को माह मास के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रि। तो आप गुप्त नवरात्रियों में माता दुर्गे की कृपा कैसे प्राप्त करें, अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए माँ दुर्गे की पूजा कैसे करें। तो आप एक कलश लें और आप उस पर इस तरीके से सतिया बना लें, दोनों तरफ 2 बना लें, 3 बना लें, 5 बना लें, जो भी आप बनाएं उसको बना लें। कलश में सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब डाले हैं, जल से भर दिया है और इस पर सतिये बनाए हुए हैं। कलश में ये कलावा बांधा हुआ है और आम के पत्ते डाले हुए हैं। इस तरीके से आप, बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है, सोमवार को ये प्रथम नवरात्रि, हमारा गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो आप उसमें पूजन करके माँ का जो भी पूजन कर सकें पूजन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप चाहें तो इस कलश पर अनाज की कटोरी रखकर, मैंने अभी बताया था, तो आप अखंड ज्योति भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहें तो आप श्रीफल रख सकते हैं। ये हमने श्रीफल में कलावा लपेट लिया है। अब हम इस पर चुन्नी भी लपेट देंगे। इस तरीके से चुन्नी लपेट कर और इस पर कलावा बांध देंगे, जिससे कि ये हमारी चुन्नी फिसले नहीं। ऐसे अब हम इसकी स्थापना कर देंगे और इस पर श्रीफल रख देंगे और हम नित्य इसका पूजन करेंगे। आप इसको हर नवरात्रि में रख सकते हैं। ये वाला आपका जो श्रीफल है, इसको आपको विसर्जित नहीं करना है, वर्ष भर इसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और जितनी बार नवरात्रि आते हैं, हमारे 4 नवरात्रि आते हैं वर्ष भर में, तो आप नवरात्रियों में हर उसी श्रीफल को आप पूज सकते हैं। कलश तैयार कर लें, श्रीफल रख लें, वही वाला जो आपने पहले रखा हुआ है, और आप उसका पूजन कर लें। फिर उठाएं, फिर अपना तिजोरी में रख दें और फिर आप उसका पूजन करें। कभी कभार तिजोरी में रखे हुए श्रीफल का धूप दीप दिखा देते हैं, तो वो हमारा ठीक रहता है। आप इसमें बिल्कुल भी दुविधा ये ना करें कि हम इसका क्या करें। वर्ष भर मैं भी इसी तरीके से पूजन करती हूँ। इसको वर्ष भर चारों नवरात्रियों में पूज कर और फिर हर साल बदल देते हैं इसको चैत्र माह में, और इसको आप किसी जल में प्रवाह कर सकते हैं। आप पहले ही दिन सोमवार को ये माता मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ा दें और रोज़ माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं माँ को, और माँ की पूजा करें। माँ को चुनरी पहले ही दिन पहना दें। अगर चाहें तो आप ये श्रृंगार का सामान इस्तेमाल भी कर सकती हैं और चाहें तो आप दान भी कर सकती हैं। ये देखिए, ये कलावा की बत्ती मैं बना रही हूँ। इस कलावा को आप इतना इस तरीके से डबल कर लें और इसको यहाँ से आप फोल्ड कर देंगी। जो हमारी पीतल वाली अखंड ज्योति रहती है, उसमें फूल बनकर झड़ने का और उसको बार बार देखने का बहुत झंझट रहता है। आप इसमें दीपक में आप अखंड ज्योति जलाकर देखें, आपका कभी अखंड ज्योति खंडित नहीं होगा। अधिकतर मैंने जलाया है तो मुझे उसका अभ्यास है, तो वही मैं आपको भी बता रही हूँ। आप चाहे तिल के तेल से अखंड ज्योति जलाएं, चाहे आप सरसों के तेल से अखंड ज्योति जलाएं, चाहे आप देसी घी से जलाएं। तो आप इस कलश पे चाहें तो नारियल रख लें या फिर आप इस पे दीपक रख लें। ये देखिए, मैंने कलावा का दीपक बना दिया है डाल के। अब ये रोज़ जलेगा बड़े आराम से। तो आप इस तरीके से चाहें तो श्रीफल रखें या फिर आप तेल का दीपक जलाएं। जितनी देर पूजन करें आप उतनी देर इसको जलाकर रखें, या फिर आप अखंड ज्योति जलाएं। किसी भी प्रकार से आप जलाएं, नहीं होगा।